रात के 8 बजे थे। रात ऑफिस में काम कर रहा था। बाहर तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। सनाब एक जमीन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। काम में व्यस्त होने के कारण उसे वक्त का पता ही नहीं था। जब उसका काम खत्म हुआ तब घड़ी में 9 बज चुके थे। बैटरी कम होने के कारण उसका मोबाइल भी थोड़ी देर में बंद हो गया। जब वो बाहर निकला था तो वह होश उड़ गया। काली अंधेरी रात थी। सुनसान रास्ता था और आसपास कोई नहीं था। तूफान के साथ तेज बारिश गिर रही थी। भारी बारिश की वजह से बिजली के खंभे से सारी बत्तियां भी बुझ गई थी। सनब ने जैसे तैस करके अपना स्कूटर निकाला और अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक रास्ते में एक बिल्ली दिखाई दी। सनब ने स्कूटर को ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद सनब का स्कूटर उसी पर ही रुक गया। सनब को ऐसी अनुभूति हुई जैसे मानो उसके स्कूटर किसी ने पकड़ लिया हो। सनब स्कूटर से उतरा और काफी बार प्रयास किया, लेकिन स्कूटर चालू ही नहीं हो रहा था। तेज बारिश की वजह से पूरी तरह से भीग चुका था। ठंड के मारे वह कांप रहा था। अचानक स्कूटर बंद होने से उसकी घबराहट और अधिक बढ़ गई। वह अपने स्कूटर को साइड में ले गया और डर की वजह से कुछ देर से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। सनाब जोर से चिल्लाया, कौन है, कौन है, मुझे छोड़ दो। उसने पीछे मुड़कर तो देखा ही नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। वह बहुत डर गया था। अचानक उसने बत्ती बुझाने और धमाके की आवाज सुनी और पास में देखा तो उसके स्कूटर की बत्ती जल रही थी और बुझ रही थी। ऐसा कुछ पलों तक चला, फिर बत्ती बुझ गई। सनब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह कुछ करता है उससे पहले ही उसके सामने एक लटकता हुआ सफेद छाता दिखाई देता है। सनब ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वह अपनी आंखों को ज्यादा देर तक बंद नहीं कर पाया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। उसके सामने एक चुड़ैल थी। वह सफेद साड़ी पहनती थी। वह डरावनी नजरों से सनब को देख रही थी। फिर उस चुड़ैल ने छाता जमीन पर फेंक दिया। सनब ने देखा कि बारिश की बूंद चुड़ैल की साड़ी पर गिरते ही बूंद लाल रंग की हो गई। धीरे धीरे पूरी तरह लाल रंग में संशोधित हो गई। यह दृश्य देखकर सनाबा प्रभावित हो उठो और अपना स्कूटर चालू करने लगा। सौभाग्य से उसका स्कूटर चालू हो गया और वह अचानक से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वही चुड़ैल सनाब के स्कूटर के सामने आ गई। सनब स्कूटर को नियंत्रित नहीं कर पाया और स्कूटर एक पेड़ पर जाकर क्रैश हो गया। पेड़ से टकरा सनब की तुरंत मौत हो गई। अगले दिन सुबह जब कुछ लोगों ने यह देखा तो पुलिस को बुलाया और सनाब के घर वालों को लाश दे दी और पुलिस ने जांच पड़ताल करके बताया रात को हुई थी। भरत के 2 खास दोस्त थे, महेश और शशिकांत। वो दोनों सनाब के साथ ही काम करते थे। रात के 3 बजे थे। महेश अपने कमरे में सो रहा था। उसको आसमान से बिजली कड़कड़ाने की आवाज सुनाई दी। महेश ने अपना ध्यान सोने पे केंद्रित किया। अचानक उसको ऐसी अनुभूति हुई जैसे किसी ने उसको एक थप्पड़ मारा हो। वह नींद से जाग उठा और आसपास देखने लगा कि सनाब की मौत आपात स्थिति से हुई। वह तेज गति से स्कूटर चला रहा होगा और नियंत्रण न रहने पर पेड़ों से टकराकर उसकी मौत हो गई। फिर थोड़ी देर बाद कमरे की बत्ती जलने और बुझने लगी। यह देख महेश बहुत घबरा गया और कंबल ओढ़कर सोने का प्रयास कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसका कंबल कोई पीछे से खींच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसके कुछ देर बाद सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और उसमें से एक हाथ बाहर से अंदर आया जिसकी हथेली पर खून ही खून था। उस हाथ ने कसकर महेश का गला पकड़ा और उसको मौत के घाट उतारकर रस्सी की मदद से पंखे के नीचे लटका दिया। अगले दिन सुबह महेश का दोस्त, किसी को नहीं पता था वह कौन थी औरत और काहे सबको मार रही थी।